हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पैंट प्लाजो की कटिंग बताने जा रहे हैं। ये हमारे पास 2.25 मीटर कपड़ा है, जिसकी हम आपको कटिंग का तरीका बताएंगे, किस तरह इसकी कटिंग करनी होती है। इसकी हम नाप लेना आपको बताएंगे, तो आप लाइन पर बने रहिए। ये हमारे पास 2.25 मीटर कपड़ा है। इस प्लाजो की लंबाई हमारी 39 है। 39 प्लाजो की लंबाई है, 39 इंच। मोहरी हमारी 14 इंच है। आसन हमारा 16 इंच है और हिप हमारा 42 इंच है। हिप हमारा 42 है। तो अब हम आपको इसकी नाप लेने का तरीका बताते हैं। जो हमारा हिप होता है उसका हम 1/3 करते हैं। 1/3 करने के बाद जो भी निकल के आता है वो हमारे एक पैर की चौड़ाई होती है। ये हमारे पास कुछ टूल्स है जिसकी सहायता से हम आपको पैंट प्लाजो कटिंग करना बताएंगे। इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये कटिंग करने से पहले ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जिससे आपकी कटिंग थोड़ी आसानी से हो जाती है। तो ये हमारे पास कपड़ा है, इसमें हम सबसे पहले लंबाई का निशान लगाते हैं। लंबाई हमारी 39 इंच है, तो हम ये निशान लगाएंगे। हम इसमें कुछ भी प्लस नहीं करना है। हम इसको 39 पर निशान लगाने के बाद एक लाइन डाल के इसको यहाँ पर एक लाइन डाल देंगे। इसके बाद हम चौड़ाई निकालने के लिए हिप का 1/3 करते हैं। हिप हमारा 42 है, तो इसके हिप के इसका 1/3 आता है हमारा 14 इंच। 14 इंच लगाने के बाद 14 इंच करने के बाद हम यहाँ पर 14 इंच का निशान लगाते हैं। यहाँ पर हम ऊपर की साइड आते हैं और ऊपर की साइड हम निशान लगाते हैं। 14 इंच लगाने के बाद फिर हम आसन का निशान लगाते हैं। हमें इसमें गोल लास्टी डालनी है और ये जेब वाला प्लाजो है, तो हम इसकी आसन की लंबाई 16 इंच लगाएंगे। 16 इंच लगाने के बाद हम यहाँ पर 1.5 या 2 इंच अंदर को करेंगे। अंदर को करने के बाद फिर हम इस तरह सीधा निशान लगाएंगे। सीधा निशान लगाने के बाद फिर हम यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे। 1 इंच निशान लगाने के बाद बहुत सफाई से हम इसकी गोलाई की शेप लगा देंगे। फिर हम नीचे की साइड आते हैं, जहाँ पर हमारे पैर की चौड़ाई है। नीचे की साइड हमें 14 मोहरी करनी है, तो हम यहाँ पर 14 इंच का निशान लगाएंगे और उसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे। ये हमारा 14.5 हो जाता है। इसको लगाने के बाद फिर हम स्केल से यहाँ से इस तरह एक निशान लगाएंगे, जो हमारे 14 से और आसन वाले निशान पर आ जाएगा, जहाँ पर हमारी ऊपर की आसन की लंबाई है। इस तरह लगाएंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग होती है। तो फ्रेंड्स, आप इसे दोबारा समझिए। सबसे पहले हम लंबाई लेते हैं, जिसकी भी हमें बनाना है उसकी हम लंबाई चेक करते हैं। लंबाई का निशान लगाते हैं। हमें 39 इंच का बनाना है, तो हमने 39 इंच पर ही निशान लगाया है। इसके बाद हमें चौड़ाई निकालने के लिए जिस भी कैंडिडेट का बनाना है उसका हिप का नाप लो। हिप का नाप लेने के बाद फिर उसका 1/3 करो। हमारा हिप 42 है, तो 42 का 1/3 करते हैं तो ये हमारा 14 इंच आ जाता है। उसके बाद हम 14 इंच का निशान लगाते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं हमें आसन कितना लगाना है। जो हमारे पैंट प्लाजो होते हैं जिसमें गोल लास्टी डलती है, उसमें 15, 16 और 17 इंच का निशान लगता है, तो हम ये 16 इंच वाला निशान लगाएंगे। 16 इंच निशान लगाने के बाद फिर हम इसमें 1.5 या 2 इंच का अंदर को निशान लगाएंगे। तो हमने इसमें 1.5 इंच लगाया है। 1.5 इंच लगाने के बाद फिर यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाने के बाद हम इसे बहुत सफाई से गोलाई की शेप डाल देंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की निशान हो जाता है। इसके बाद हम नीचे की साइड आते हैं। ये हम नीचे की साइड आते हैं, जहाँ हमारी लंबाई का निशान लगा होता है उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा ये हम फोल्ड करने का निशान लगाते हैं। ये हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा होता है। 2 इंच एक्स्ट्रा लगाने के बाद हम यहाँ से सीधा निशान लगाते हैं। ये हम सीधा निशान लगाते हैं और ये कुछ हम इस तरह मिलाते हैं।
तो फ्रेंड्स अब आप इसे एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले हम लंबाई लेते हैं। लंबाई लेने के बाद, लंबाई में हम कुछ प्रेस नहीं करते। लंबाई लेने के बाद फिर हम चौड़ाई निकालने के लिए हिप का 1/3 करते हैं। जिसका जितना हिप होता है उसका तिहाई हिस्सा निकालते हैं। तिहाई हिस्सा निकालने के बाद हम ये निशान लगाते हैं। फिर हम गोल लास्टिक वाले प्लाजो में 15, 16 और 17 इंच का ज़्यादातर निशान होता है। मीडियम नाप हमारा 16 इंच चलता है, तो हम ये 16 इंच वाला निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच के अंदर को शेप करेंगे और ये गोलाई करके कटिंग कर देंगे। फिर हम नीचे मोहरी का निशान लगाते हैं। मोहरी का निशान हम 14 इंच का लगाएंगे। 14 इंच का लगाने के बाद फिर हम स्केल से इसको तिरछा आसन वाले निशान पे सफाई से मिला देंगे। इतना करने के बाद फ्रेंड्स फिर हम यहाँ पर जब आते हैं ऊपर की साइड, अच्छी फिटिंग के लिए हम यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाते हैं फ्रंट पार्ट में। यहाँ 1 इंच का निशान लगाने के बाद हम इस यहाँ से इस आसन के पास से इसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, जिससे हमारा आसन फ्रंट पार्ट का थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हम इस तरह की शेप डालते हैं। तो ऊपर हमें 3 शेप डालनी होती है, चौड़ाई, आसन और ये हमें तिरछा करना होता है। तो अब हम आपको ये कटिंग करके दिखाते हैं। ये हमें यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ से निकालने के बाद फिर हम ये यहाँ से इसकी सफाई से कटिंग कर देते हैं। फिर हमारा ये बैक पार्ट बस, ये हमारा जो बाकी कपड़ा बचता है, इसको इस तरफ रखते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखते हैं। फ्रंट पार्ट को बिल्कुल नीचे से मिला के रखते हैं। और व्यूअर्स हम ये साइड वाला पार्ट हम कटिंग करके निकाल देते हैं, क्योंकि इसमें ये किनारी वाला पार्ट है और ये किनारी हमारी टाइट है। इसलिए जिन भी कपड़ों में इस तरह किनारी आई रहती है तो किनारी सही से नहीं होती, तो उसकी हम कटिंग करके निकाल देते हैं, नहीं तो ये कपड़े में खिंचाव करती है। तो इस तरह इसको कटिंग करके निकाल देते हैं। कटिंग करने के बाद फिर हम इसे बिल्कुल नीचे की साइड रखते हैं इस तरह, और हम इसको यहाँ से 1.5 इंच फालतू रखेंगे। 1.5 इंच फालतू रखने के बाद फिर हम यहाँ आसन के पास आते हैं, जहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे इधर को। ये हम 2 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ से फिर यहाँ से हम ये 2 इंच लगाने के बाद इस तरह यहाँ से ये तिरछी शेप डाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी पीछे वाली कटिंग हो जाती है। ये आगे वाली कटिंग से 2 इंच पीछे ज़्यादा होती है, और इधर की तरफ 1-1.5 इंच हम ज़्यादा ले लेते हैं, जिससे हमारी थोड़ी लूजिंग बढ़ जाए। और पीछे वाला पार्ट जब हम लेते हैं तो हम ये बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट लेते हैं। स्ट्रेट लेने के बाद और इसके साथ हम इसको इस तरह से मिला देते हैं, इस तरह। यहाँ से इन दोनों के बीच का गैप हमारा 2 या 2.5 इंच हो जाता है। ये हमारा 2.5 इंच है। 1 इंच की हमने इसमें शेप डाली थी, और हम पीछे वाला पार्ट हमने 1-1.5 इंच बड़ा करा है, जिससे हमारे पीछे वाला पार्ट बैठने उठने में दिक्कत ना आए। और इस निशान को हम बिल्कुल इस तरह यहाँ पर मिला देते हैं, इस तरीके से। तो ये हमारी ऊपर की कटिंग है। ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये बिल्कुल सिंपल कटिंग से बिल्कुल अलग है। आगे वाले पार्ट करने के बाद इसमें से हम 1 इंच यहाँ से डाउन कर देते हैं, और पीछे वाले पार्ट आगे वाले पार्ट से 2.5 इंच ज़्यादा करते हैं, और इधर की साइड से ये पार्ट बिल्कुल मिला हुआ होता है। और जब हम यहाँ आते हैं
आसन में हम इधर को 2 इंच करते हैं और फिर इसे 2 इंच करने के बाद हम ये पूरी शेप नीचे तक इसी तरह ले जाते हैं। तो हमारी पैर की चौड़ाई हमारी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, पर हमारे ऊपर की सेटिंग बहुत अच्छी से हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको पैंट प्लाजो की कटिंग बताई है, ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग है। ये हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। पीछे वाला पार्ट ये हम इस तरह कटिंग करेंगे। ये कटिंग करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं। हमें इसमें जेब भी लगानी है। जेब के लिए जो हमारा गोल लास्टिक वाला होता है, गोल लास्टिक वाले में हम एक निशान लगाते हैं ऊपर की साइड से। ये हमारा 2.5 इंच पर लगता है, ये हमारा 2.5 इंच पर लगता है। और इसके बाद हम पॉकेट का निशान लगाते हैं, जहाँ से हमें हाथ डालना होता है वो हम यहाँ से 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये निशान हमारे यहाँ पर इस तरह लगते हैं, ऊपर से 2.5 इंच, उसके बाद हम 5.5 इंच, ये 2 निशान लगते हैं पॉकेट लगाने के लिए। ये लगने के बाद इसमें गोल लास्टिक डल जाती है और आगे वाला पार्ट कम होता है, इसलिए बैठने, और नीचे से आसन इसका बड़ा होता है, इसलिए ये बैठने उठने में बहुत अच्छा होता है और पहनने में इसकी फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। अब हम आपको इसमें जेब काटने का तरीका बताते हैं, जेब हमें किस तरह काटनी है। जो हमारे पास कपड़ा बचता है, इसमें से हम जेब का पार्ट निकालेंगे। जेब की चौड़ाई हमारी 7 इंच, जेब की चौड़ाई हमारी 7 इंच और लंबाई हमारी 14 या 13 इंच कर लेंगे। इस तरह कटिंग करके निकालने के बाद फिर हम एक साइड से थोड़ा सा इसको इस तरह राउंड शेप कर देते हैं। ये हम इस तरह निकालेंगे। लंबाई हमारी 14, चौड़ाई हमारी 7 इंच और एक साइड से इसको राउंड शेप करके निकाल देते हैं। तो हमारी ये जेब की कटिंग हो जाती है। और जब हम सिलाई करते हैं तो हमारा ये वाला पार्ट सिल जाता है और ये पार्ट हमारा नीचे को छूट जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको पैंट प्लाजो की कटिंग करके बताई है। ये आपको कैसी लगी आप इसे कमेंट बॉक्स में डालिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम दूसरी वीडियो बहुत प्लाजो की जल्दी ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।